हमारे साथ पंडित छवि हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 39 नंबर का हार्डिंग रोड का बंगला है, ये राबड़ी देवी को मिला है। आपका जो वास्तुशास्त्र है, जो आपका दिशा यंत्र क्या कहता है? ये जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार अग्निकोण से निकल रहा है। अग्निकोण जो है वह राक्षसगण है। राक्षसगण में जो है वह व्यक्ति को स्वयं नुकसान पहुंचाता है, उसके कर्म को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो संतति है उसको दूर करता है पारिवारिक जीवन में। यहाँ तक कि अगर कोई विधि सम्मत कार्यवाही चल रही है तो उसमें लंबे समय के लिए आप फंस सकते हैं। और अग्निकोण में जो है वह सीधा नहीं है, अग्नि के साथ जो है वह पश्चिम दिशा का और दक्षिण दिशा दोनों का प्रभाव ले रहा है। और इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में ज़्यादा है और दक्षिण में कम है। तो जिस भूमि में दक्षिण दिशा का वास कम होता है वहाँ पर नए नए परेशानियाँ परिवार में आती हैं। आपके दिशा यंत्र को अगर गौर से इस बिल्डिंग के सामने आप इसको देख ही रहे हैं, ये जो पूरा बंगला है, इस बंगले में अब तक जो भी मंत्री आए एक बार के बाद दोबारा नहीं हो पाए। अब तक तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे विनोद नारायण झा एक बार पीएचडी मंत्री हो के आए, उनको ये बंगला छिन गया। उससे पहले विजय कुमार मिश्रा को ये बंगला मिला हुआ था, उनसे ये छिन गया। उसके बाद कानून मंत्री बने थे आरजेडी से ही शमीम अहमद, वो भी सरकार में नहीं रहे। तो इस बंगले की और क्या जो है दुष्परिणाम लालू परिवार पर हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि जिस भूमि में पूर्व दिशा कटे हुए रहते हैं उस भूमि में आने वाले संतति को कार्य बाधा होती है, विधि सम्मत कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अगर परिवार राजनीति में है तो निश्चित रूप से राजनीतिक सूर्य जो है अस्त होने के कगार पर है। अगर मान लीजिए राबड़ी देवी यहाँ आती हैं तो उनको क्या क्या चेंज करा देना चाहिए जिससे कि उनको इसमें राहत मिले, उनको राजनीतिक उद्भव मिले? चूँकि वास्तु जो है उसकी सीमा निश्चित हो चुकी है, इस भवन में वास्तु की सीमा निश्चित हो सकी है। अब पूर्व दिशा में भूमि बढ़ नहीं सकती है, उत्तर दिशा में भूमि बढ़ नहीं सकती है, तो वास्तु में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। आंतरिक वास्तु में जल तत्व का और अग्नि तत्व की प्रधानता को बढ़ाने से कुछ शांति की प्राप्ति होगी। हम एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि कैमरामैन इसको दिखाएं, इस यंत्र को दिखाएं, और इस यंत्र के सहारे आप बताइए कि इसमें क्या क्या कोण बता रहे हैं। ये जो मैंने बताया यही है दक्षिण दिशा, जहां हम अभी खड़े हैं। इस जगह पर जो द्वार है वह दक्षिण दिशा आग्नेय कोण में है। यह द्वार ही वेद है। यह निश्चित रूप से कहता है कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है उसका निश्चित रूप से पराभव हो जाता है। यानी राबड़ी देवी लालू यादव पूरे परिवार के साथ यहाँ हैं तो उनके लिए ये नुकसानदेह जगह है। निश्चित रूप से उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। आने वाले समय में अगर इस भूमि भवन में वह रहने आते हैं तो निश्चित रूप से राबड़ी देवी या उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति यहाँ रहेंगे उनको उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, हमारे साथ पंडित छवि हैं और पंडित छवि इस पूरे मामले को बिल्कुल एक दिशा यंत्र के जरिए बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जो भवन है, इस भवन में आने पर सिर्फ नुकसान ही है लालू परिवार को। हमारे साथ पंडित छवि हैं, हम इनको लेके 10 सर्कुलर रोड जो आवास है, राबड़ी आवास है, वहाँ लेके आए हैं। पंडित जी, ये बताइए कि यह जो 10 सर्कुलर रोड है, इसको आप जब वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखते हैं तो इसमें क्या परेशानी? यह जो मुख्य द्वार होता है, वास्तु में सबसे पहला जो है वह मुख्य द्वार होता है। भवन निर्माण जो होता है वह द्वितीय स्थान पर होता है, तृतीय स्थान पर पूजा स्थल होता है। तो इस जगह पर का जो मुख्य द्वार है वो वायु कोण में है। पुनः जो है यह वायु कोण का अर्थ ही होता है उत्तर और पश्चिम के दिशा का कोना, जो कि खुला हुआ है, यानी द्वार है तो खुला हुआ है, यानी जो भी चीज़ें आ रही हैं वह उसी तरीके से वापस निकल जा रही हैं। अगर कहीं से कोई व्यक्ति राजनीति में कहीं सफलता की अगर गुंजाइश भी है तो वह उसी तरीके से सफलता वापस निकल जाती है। वायु का जो गुण होता है वही गुण उसके परिवार में, उसके काम में, उसके धन में उसी तरीके से स्थापित हो जाता है। ये 2006 में यहाँ पर राबड़ी देवी लालू यादव का पूरा परिवार रहने आया था और उसके बाद से 1-2 बार तो उनको सत्ता मिली, डिप्टी सीएम तेजस्वी बने, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या मानते हैं, अब क्या कहें? जो इस भवन का जो वास्तु है, इस भवन के वास्तु में जो रहने का स्थान है वह ईशान कोण में है।
तो ईशान कोण में निवास करने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपमान, विधि सम्मत कार्रवाई, धन अपयश, इसकी प्राप्तियां होती हैं। तो इस भवन के जो वास्तु में वो निर्माण है वह किसी भी तरह से राजनीतिक व्यक्ति के स्थिरता के लिए उचित नहीं है। कभी आपके लालू यादव से मुलाकात हुई, कभी आपने उनको बताया कि क्या करने से उनके उत्थान हो सकता है? जी, 2010 में लालू जी से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने इसके वास्तु के बारे में उनको सलाह भी दिया था। उसके उपरांत जो है मैंने कहा था कि वायु कोण जो है वह उसको जल और अग्नि से हम स्थिर कर सकते हैं। पहले इस भवन में छठ होता था, तालाब बना करके उसका उन्होंने जो है सो बंद किया और उसके बाद जो है सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक रूप से एक बार पुनः सत्ता में उनकी वापसी हुई थी। लेकिन वायु कोण के कारण जो उसका जो दूसरा वेद है कि यह द्वार जो है वायु कोण में है, वह स्थिर सत्ता नहीं देता। जैसा मैंने कहा कि सत्ता आएगी चली जाती है, तो वह स्थिर सत्ता का कारक यह द्वार नहीं है और इसके जो भवन निर्माण है वो ईशान में है, तो वह अपयश का कारक है। तो ये मान के चला जाए कि पुराना भवन हो चाहे नया भवन हो, 39 हार्डिंग रोड हो चाहे 10 सर्कुलर रोड हो, इन दोनों से लालू के परिवार का नुकसान ही हुआ है। निश्चित रूप से उस भवन में अग्नि का गड़बड़ी है और इस भवन में वायु की गड़बड़ी है। राजनीतिक सत्ता जो है, हम लोग अगर पूजा में हवन भी करते हैं तो अग्नि में ही करते हैं। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व का सामंजस्य अगर नहीं है तो कैरियर में, तो राजनीतिक व्यक्ति का कैरियर राजनीति है, प्रतिष्ठा है, चुनाव जीतना है, उसकी संभावना नगण्य कर देता है। आपका नाम क्या हुआ पंडित जी? पुनीत आलोक छवि। हमारे साथ पुनीत आलोक छवि पंडित जी हैं जो कि वास्तु विशारद हैं, वास्तुशास्त्र के, और इन्होंने जिस तरह से बताया है कि यह लालू यादव के लिए 10 सर्कुलर रोड हो चाहे 39 हार्डिंग रोड हो, ये दोनों ही परिवार को राजनीतिक तौर पर ऊपर ले जाने की बजाय हमेशा नीचे ही ले जाए।